तो यहां आपसे प्रार्थना की जाती है, जब तक सत्संग चले आप सब चिंताएं और इधर उधर की गल्ला बातें छोड़ के ध्यान से सत्संग सुनो। तो पुण्यात्माओं, इस काल के रहट के कुएं में परमात्मा की रजा बिना जीव नहीं निकल सकता। इसी घर के संसारिक धंधे के कोल्लू में मर ही जाता है, इसको एक मिनट की चैन नहीं है। और अब देख लो, आप देख रहा हूं मैं, बहन बेटी भाई बुजुर्ग नौजवान बच्चे सर्विस वाले भी बिजनेसमैन भी यहाँ 2-2 3-3 हफ्ता दिन भी परमात्मा के चरणों में रह जाते हैं और काम पहले से भी उत्तम चल रहा है। जैसा कि आपको बताते हैं कि असंग जन्म तो मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मर रही। जीवित मरना इसी को कहते हैं कि नो सोच ले, अगर आज मेरी मृत्यु हो जावे तो कल इस परिवार के साथ कौन रहेगा, कौन ये बरोटे ढोएगा, कौन ये पानी भर के लिया होगा, गोबर गिर का होगा, या कौन ये काम करेगा जो तू ठेका ले रहा है। तो इसलिए 2-3 दिन महीने में जरूर मर जाना चाहिए अपने को, सुसाइड नहीं करना। जीवित मरना, जीवित मरण का अर्थ होता है कि वहां नो सोच ले मर गया तो आज अब 3 दिन के लिए मर गया, और परमानेंट मर जाएंगे जब भी वो सारा काम वहीं रह जाएगा, फिर तो कुछ भी हो। तो वो 3 दिन का जो मरना हमारा वो परमात्मा के निकट ले जाएगा। और फिर भगवान, क्योंकि परमात्मा ने तो करना ही है, हम तो उस गाड़ी के नीचे, जैसे एक गाड़ी बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे कुत्ता चल रहा था और उसकी पूंछ, उसने पूंछ लगा रखी अपनी धूम गाड़ी के नीचे। तो उसने सोचा यार गाड़ी को तू ही धका रहा है, तेरे कारण ही चल रही है। तो उस कुत्ते ने सोचा तो रुक के देख या गाड़ी चल रहा है कि नहीं चले। वो कुत्ता रुक गया, तो गाड़ी तो जा रही थी, क्योंकि गाड़ी चलाने वाले ने व्यवस्था और न्यारी कर रखी है। गाड़ी जा रही है, कुत्ता रह गया पीछे। तो हम तो केवल धूम लगाए बैठे हैं, काम परमात्मा नहीं करना। तो इसको एक आधी बार हटा के देख लो, या चल लेगी कि नहीं चलेगी। ये तो चलेगी, क्योंकि दास ने खूब, क्योंकि एक नया परमात्मा ने एक ऐसा सूर्य उदय करना था इस तत्व ज्ञान का। इससे पहले इस दास की कति ठोक ठोक हला हला के जो है ना विश्वास दृढ़ किया हर साइड से। तब इस दास ने डंडोरा पीटना शुरू किया कि आप परमात्मा के चरणों में आओ, आपको सर्व लाभ होगा। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है, अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। यही परमात्मा खुद कह रहे हैं। गरीबदास महाराज जी अपने भगवान की महिमा बता रहे हैं कि समर्थ का शरणाग हो, समर्थ की आड़ पकड़ो, उसी के चरणों में पहुंचो। और कदे ना हो अकाज, कभी भी आपके घर में या शरीर में कभी कोई ऐसी कोई बुरा काम नहीं होगा, अकाज कोई भी हानि नहीं होगी। और सदा राम रंग होरी हो, राम नाम की ओरी खुशी सदा बनी रहेगी। तो आपका ना जाने कौन सा पुण्य आपके साथ है, और ये आगे फिर ये परमात्मा ने भविष्य की जो शुभ कर्म करने की विधि आपको बता दी, और जिसको आप समझ चुके हो। इसी कारण से तो आप महीने में देख रहा हूं ये दास अब 4-5 तारीख को भी बहुत पुण्यात्मा आई थी। आज 6 दिन के बाद कल 10 तारीख से फिर मेला भर गया भगवान का। आगे 25, 26, 27 का अक्टूबर का फिर प्रभु का मेला है, प्रभु के ये समागम है। और रह रहकर पुण्यात्मा बढ़ चढ़ कर आ रहे हैं। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ और बहर नहीं रे ऐसा दाव। ऐसा दाव, दाव माने बिल्कुल कोई टाइम वो है, कोई समय होता है, बार बार नहीं मिलती अवसर। जो आज को आपको मिले हैं, पूर्ण तत्व ज्ञान मिल गया, पूर्ण संत मिल गया, पूर्ण भगवान का रास्ता मिल गया, मनुष्य जीवन आपको मिला हुआ, और फिर यहां सतलोक आश्रम मिल गया। इसलिए कहते हैं समझा है तो सिर दर पाओ, बहर नहीं रे ऐसा दाव।
अब क्या बताना चाहते, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब जैसे ये तो यहाँ का एक अटल नियम है कि जैसे कर्म करेगा प्राणी वैसे फल परमात्मा देवेगा। तो हम कर्म तो एक भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे, सारे ही वही संसारिक धंधे पेट भरने का काम किया करते थे, उसी कार्य में हम जीवन व्यर्थ कर रहे थे, शुभ कर्म नहीं कर पाते थे। और जो हम शुभ मान कर रहे थे, कोई पूजा करते थे, तो वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से व्यर्थ थी, वो पुण्य तो एक भी नहीं बने था, पाप ही पाप इकट्ठे हो रहे थे। पवित्र गीता श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 श्लोक 23 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई कार्य सिद्ध होता है, न उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ है। तो जो हम पूजा करते थे वो तो शास्त्र विरुद्ध करते थे, और जो हम पुण्य कोई करेगी, क्योंकि उसी से को पुण्य मान कर रहे थे, वो तो पुण्य के स्थान पर पाप था, क्योंकि हम संविधान तोड़ रखा था भगवान का, और बाकी हम पाप ही पाप इकट्ठा कर रहे थे। तो फिर हम पावेंगे क्या? हम पाप ही पावेंगे, हम पाप ही प्राप्त करते, दुख ही दुख प्राप्त करते, सुख नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो हमने जैसे इस संसार में, इस काल के लोक में ऐसी व्यवस्था है जैसे एक खेत है, जमीन है, उस जमीन में अगर हम कोई संवार नहीं, उसको छेड़े नहीं, उस एकड़ को, 1 एकड़ जमीन वैसी पड़ी है, तो उसमें ना जाने कितना कुबाड़ उग जाएगा, बहुत ज्यादा कितना घास फूस कांटेदार झाड़ी वो भर जाएगी तगड़ी। वो तो बिना किसी प्रयत्न के होगी, ना कोई पैसा लगाना पड़ा, ना कोई उसमें सिंचाई करनी पड़ी, ना खाद डालना पड़ा। और उसी एकड़ में, उसी किले में, उसी जमीन में यदि हम अपने खाने के लिए कनक, गेहूं, बाजरा, ज्वार, धान उपजाने का प्रयत्न करेंगे तो उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, खेत को संवारना पड़ेगा हल से या ट्रैक्टर से 2 व 4 व, जब तक वो बीज बोने के योग्य नहीं होती, उसको बार बार गुड़ाई की जाती है। और फिर बीज बोना, वो भी पैसे लगे बीज में, और बीज बीजने के बाद फिर खाद और पानी, फिर उसकी रखवाल, फिर उसको काटना, निकालने के लिए पैसे लगे, और फिर तब कहीं जाकर के वो हमें अन्न प्राप्त होता है, जिससे हमारा निर्वाह होता है। और उसके विपरीत यदि हम कोई, इसी प्रकार हमारा शरीर समझो मानव शरीर है, इसमें पुण्य कमाने के लिए, पुण्य बनाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए हमें समय भी छोड़ना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा। हमने परमात्मा पाने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए 2 पैसे पुण्य पर भी लगाने पड़ेंगे, अपना समय भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे पुण्य शुरू होंगे, प्रारंभ होंगे, तब हमें कोई पुण्य मिलेंगे। और इसके अतिरिक्त पाप तो अपने आप ही हो जाते हैं। कहते हैं पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। जैसे हम ये बहन बेटियां पहले लिपा करती थी, जैसे पोछा लगाते हैं, अच्छे फर्श बना रखे हैं चिप्स के वगैरह प्लास्टर के, पोछा लगाते हैं, या पहले लीपते थे गोबर से, गारा से, खाना बनाते हैं, उसमें लकड़ियों में जीव जलते हैं, धुएं से अंधे होकर गिरकर मर जाते हैं। यानी ये पाप तो हमारे अपने आप हो रहे हैं, इनको करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो हम अपना कार्य करते हैं उसमें भी पाप हो रहे हैं। और जब तक हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधिवत नहीं करते तो हमें दोनों ही, पुण्य और पाप दोनों ही भोगने पड़ते हैं। इसलिए कह रहे हैं मन तू पावेगा अपना किया रे, और भोगेगा अपना किया रे। पूर्ण परमात्मा की शरण में आने के बाद हमें
एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलता है कि जो हमारे पाप संचित होते हैं, पहले के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे और हमारे पुण्य शेष रह जाएंगे। और जो पुण्य करने की विधि वो अकॉर्डिंग टू द शास्त्र है, वो शास्त्र के अनुसार है, उससे पुण्य हो ही रहे हैं। और पहले जो हमारे पाप थे वो उस परमात्मा के उस नाम से नष्ट हो जाएंगे। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, मानो चिंगी अग्नि की ही पड़ी पुराने गासे। यही आपने देखा होगा, आपने सुना कि गीता यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट किया है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्त के, चाहे वो सत साधना कोई साधु संत करे, चाहे कोई अच्छी आत्मा करे, देव कर्तस्य, देव होते हैं हंस आत्माएं, जो पुण्य आत्मा है बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीती, चाहे तो वो करें परमात्मा की भक्ति, और चाहे जनसाधारण करे, और चाहे कोई पिता करे चाहे पूत करे, कोई भी करे, उस सभी के पाप को परमात्मा उस साधक के पाप को नाश कर देता है। और अभी तक हमने जितने भी इन संतों के ऋषियों के विचार सुने और पढ़े थे, वो ये कहा करते थे, भाई किया हुआ कर्म तो भोगना ही पड़ेगा। अर्थात जैसा आपने जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा आपके, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। साधना से कोई लाभ नहीं होगा, आपका जो दुख है वो दुख आएगा, सुख है वो सुख भी आपको भोगना पड़ेगा। इससे हम बेशक भक्ति करते रहते थे, लेकिन कोई कष्ट का सामना करना पड़ता था, वो पूरा ही हमारे ऊपर कहर टूट जाता था। तो हम ये सोचकर पड़े रहते थे कि ये तो भाई भगवान का नियम है, जैसे कर्म करेगा वो तो भोगने ही पड़ेंगे। जैसे कर्म तब तक है जब तक हम पूर्ण परमात्मा की शरण विधिवत नहीं ग्रहण करते, और जब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा? सतगुरु शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क सूली हो वो काटे में टल जावे। जैसे हमें फांसी टूटना हो, सूली टूटना हो, सजाए मौत हो, तो कहते हैं वो कांटा लाग कर टल जाएगी। ऐसी इतना हमारे को राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगा जब हम पूर्ण परमात्मा की शरण में समर्पण भाव से आएंगे, अनन्य मन से अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा इस परम पिता की शरण ग्रहण करेंगे, तब हमें पूर्ण लाभ ये देना प्रारंभ करेगा। तो उसके बाद जब हम परमात्मा की शरण में आ जाते हैं तो हमें एक तो हम कर्म अच्छे करेंगे, वो किया कर्म ही मिलना है, हम पाप नहीं करेंगे तो पाप हमें मिलेंगे नहीं। और दूसरे जो हमारे संचित कर्म हैं वो कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसा कि आपको बार बार हम दिखाते रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में विशेषकर हरियाणा के अंदर महर्षि दयानंद जी का बोलबाला बहुत था, और मैं तो इस चक्कर में हूं कि उसको महर्षि की पदवी मिली कैसे, किस आधार से मिली। कोई भी स्टेटस नहीं उनका जो कि कोई सामाजिक ज्ञान हो या कोई आध्यात्मिक ज्ञान हो, कोई खगोल भूगोल का ज्ञान हो, कोई राजनीति का उसमें ज्ञान हो, कुछ भी तो नहीं था, -0 थे वो। और उनके सुनी सुनाई महिमा से हम भी इतने प्रभावित थे कि वो तो बड़े महापुरुष पढ़े थे, बड़े विद्वान थे। अब उनकी थ्योरी पढ़ी, सत्यार प्रकाश जो उनकी रचना है, जैसे ये दास आपको पुस्तक लिखकर भेज रहा है, समाज में प्रवेश कर रहा है, तो वो मुझे उतना ही ज्ञान है। मेरी मृत्यु के बाद मेरा प्रमाण होगा कि मैं कितना विद्वान था या अविद्वान था, मेरे द्वारा की रची गई वो पुस्तकें ही मेरे अंदर का ज्ञान अर्थात ये दास ही होगा।
तो उन्होंने 7वें समोल्लास में लिखा है कि किसी ने पूछा कि परमात्मा की साधना से क्या भगवान पाप अक्षमा कर देगा? स्वामी जी ने कहा नहीं। तो प्रश्नकर्ता ने कहा तो फिर किस लिए, फिर तो उपासना करने की आवश्यकता ही क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि उससे कुछ और लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं? कहते हैं उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। ये 7वें अध्याय के 155 पृष्ठ पर ये कह रहे हैं कि परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना 7वें अध्याय में। और 7वें अध्याय के 151 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया कि परमात्मा एक है या अनेक है? स्वामी जी कहते हैं कि एक है, अनेक नहीं है। वेदों में कहीं नहीं लिखा कि अनेक भगवान हो, अनेक ब्रह्म हो। और 154 पृष्ठ पर किसी ने पूछा परमात्मा साकार है या निराकार? तो स्वामी जी कहते हैं निराकार। और 155 पर कहते हैं कि परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अपने 2 सिद्धांत आप पे कैंसिल कर दिए। पुण्यात्माओं, ये नहीं समझना चाहिए कि हम किसी की निंदा करते हैं, नहीं। जैसे एक बार 500 रुपये का नोट नकली किसी ने छाप के जनता में ठगना शुरू कर दिया था, तो सरकार ने दोनों नोट असली और नकली आमने सामने साथ साथ समाचार पत्रों में भी छपवाए और टीवी चैनलों के माध्यम से भी उनकी पहचान जनता को कराई कि ये नकली है, ये असली है। ऐसा हो तो उसको त्याग देना, वो हानि करेगा। तो हमारे जो वास्तविक नोट हैं, असली नोट हैं, वो तो हैं वेद और गीता और सवसम वेद कबीर परमेश्वर की अमृतवाणी, या हमारे सदग्रंथ जो भी हैं, गुरु ग्रंथ साहिब है। और उसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति या ऋषि या संत का अपना विधान है और वो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो नकली है, उसको त्याग देना है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में कहा कि कर्तव्य और अकर्तव्य, यानी कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से त्यागने चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। हे अर्जुन, तो शास्त्रों पर ही आधारित रहना, किसी व्यक्ति विशेष के कहने से कोई साधना प्रारंभ मत करना। अब देखिएगा 7वां समोल्लास, ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद जी रचित, और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब। और छपा कहां से है? नीचे देखिए, मुद्रक आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक। अब देखियो पुण्यात्माओं, इस सत्यार्थ प्रकाश को ऐसा मान रखा था, ये गीता जी से भी उत्तम मानते थे हम इसको। अब पता चला ये तो निरा गोबर भरा, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कहीं भी कोई ज्ञान नाम की चीज सत्यार्थ प्रकाश में नहीं है। ये देखना 7वां समोल्लास है, ये 151 पृष्ठ है। नीचे आइए, किसी ने प्रश्न किया, ये देखिएगा प्रश्न, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? किसी ने प्रश्न किया। स्वामी जी कहते हैं उत्तर, नहीं मानते, क्योंकि चारों वेद में कहीं नहीं लिखा जिसे से अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब देखना समोल्लास 1 में, ये देखिएगा समोल्लास 1, इसमें स्वयं कहते हैं कि ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये देखना, ये है प्रथमो समोल्लास। और नीचे आइएगा, यहीं पर प्रश्न नंबर देखना इसका 15 पे, नीचे देखिए, यहां पर यहीं पर ये क्या कहते हैं? सबसे बड़ा होने से, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये कहते हैं ईश्वर का नाम ब्रह्म है, स्वामी जी कह रहे। अब यहां किसी ने प्रश्न किया कि तुम क्या मानते हो कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, अर्थात ब्रह्म अनेक हैं? स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते।
अब देखना, ये सप्तम समोल्लास, सातवां समोल्लास, 151 पृष्ठ है ये। नीचे आइएगा। प्रश्न, वेद में ईश्वर यानी ब्रह्म समझो, क्योंकि ये ईश्वर बड़ा होने से कारण ईश्वर का नाम ब्रह्म बोल रहे हैं। वेद में ईश्वर अनेक हैं, अर्थात ब्रह्म अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? स्वामी जी कहते हैं कि उत्तर नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर, ईश्वर माने ब्रह्म, क्योंकि ये स्वयं कहते हैं ईश्वर सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, ईश्वर यानी ब्रह्म सिद्ध हो, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है यानी ब्रह्म एक है। अब स्वामी जी अगले पृष्ठ पर देखना, यहां 154 पृष्ठ पर किसी ने प्रश्न किया, सातवां समोल्लास, यही सप्तम समोल्लास, और ये पृष्ठ 155 154 पर देखिएगा, 154 पर नीचे यहां लिखा कि किसी ने प्रश्न किया, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का निराकार। और 155 पर अपनी दोनों सिद्धांत, दोनों थ्योरी फेल कर दी। ये देखो 155 पे नीचे आइएगा। प्रश्न, परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी का करनी चाहिए। प्रश्नकर्ता कहता है, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता है, फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? वे क्या, फिर यूज क्या है इसके करने का? स्वामी जी उत्तर देते हैं, उनके करने का फल अन्य ही है। प्रश्नकर्ता ने कहा, क्या फल है बताइएगा, क्या है? उत्तर स्वामी जी का कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव का से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह, जय हो महर्षि जी की। अपने सिद्धांत को आप ही फेल कर रहा है। कह रहा है कि उपासना से परब्रह्म, परब्रह्म माने ब्रह्म से नेक्स्ट, ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म यानी परब्रह्म। दो भगवान सिद्ध कर दिए, ब्रह्म और परब्रह्म, दादा और परदादा। पर माने नेक्स्ट, दूसरा। परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। मेल और साक्षात्कार निराकार से नहीं, साकार से। निराकार से तो पहले ही मेल था, उपासना से पहले भी वो अभेद है, उसकी शक्ति निराकार हर जीव से संबंधित है। एक रिज्मा भी, एक कण भी खाली नहीं है भगवान की शक्ति के से कोई बचा हो। अब ये दोनों फेल कर दिए। अब ये तो इनके आप पे फेल हो। अब तीसरा सिद्धांत ये दास वेद फेल करेंगे कि पाप अक्षमा नहीं होते। यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 का श्लोक नंबर 13 आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अब देखिएगा पवित्र यजुर्वेद जो स्वामी दयानंद जी द्वारा ही अनुवादित है। ये देखो नीचे महर्षि दयानंद सरस्वती इसका अनुवादक हैं, और यहां देखना ये कहां से प्रकाशित है। ये प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और कहां से ये छपी है? मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 फुट ऑफ द हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब यहां देखिएगा अध्याय नंबर 8, ये 8वां अध्याय, 8वां अध्याय। नीचे आइए, ये पृष्ठ भी देखिएगा 241। नीचे देखो, इसमें ये 8वें अध्याय का ये 13वां मंत्र है। इसमें लिखा है देव कर्तस्य, देव कर्तस्य। तो यहां इसका आगे चल के यहां अनुवाद किया है 242 पे। ये देखो 242 पृष्ठ पे। तो स्वामी जी कहते हैं, हे सबके उपकार करने वाले मित्र,
आप। अब यहां पढ़ने वाला जो इस, क्योंकि इनकी सोच थी कि भगवान पाप नहीं काटता, और यहां यजुर्वेद में 6 बार लिखा हुआ है एक ही मंत्र में। यदि एक मंत्र में एक बार लिखा होता तो स्वामी जी गोल मोल कर देते। जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक 1 में अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी 2 बार लिखा, भगवान सहशरीर है, उसको भी गोल मोल कर दिया इन्होंने। अब यहां इन्होंने केवल इतना फर्क अंतर कर दिया कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र, यहां मित्र शब्द लिख दिया। तो जनसाधारण पढ़ने वाले ने सोचा मित्र अपने दोस्त के लिए कुछ थोड़ा बहुत कर देता होगा, इसलिए आदमी नो ध्यान नहीं गया कि यहां ये लिखा है कि परमात्मा, मित्र परमात्मा को कहती है। स्वयं बता रहे हैं स्वामी जी के प्रथम अध्याय में मित्र का अर्थ परमेश्वर ही समझना, क्योंकि उस सबका परमेश्वर है, वो ही वास्तविक मित्र है, यहां स्पष्ट किया है। ये देखिएगा वही सत्यार प्रकाश समोल्लास प्रथम, यहां देखो इधर श्लोक नंबर पृष्ठ नंबर 18 पे नीचे, प्रसन्न मित्र आदि नाम से सखा और इंद्र आदि देवों से के प्रसिद्ध व्यवहार देखने को मिलते हैं, देखने उन्हीं का ग्रहण करना चाहिए। उत्तर स्वामी जी का, यहां उनका ग्रहण करना योग्य नहीं, क्योंकि जो मनुष्य किसी का मित्र है, किसी का मित्र है, वही अन्य का शत्रु और किसी से उदासीन भी देखने को आता है। इसलिए मुख्यार्थ में सखा आदि का ग्रहण नहीं हो सकता, किंतु जैसा परमेश्वर सब जगत का निश्चित मित्र, न किसी का शत्रु और न किसी से उदासीन है, इससे भिन्न कोई भी जीव इस प्रकार कभी नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा ही का ग्रहण यहाँ होता है। यहाँ हाँ गौण अर्थ में मित्र आदि शब्द से भी सुहृदय मनुष्यों का ग्रहण होता है। नीचे देखिए, जो सबसे स्नेह करे और सबको प्रीति करे योग्य है, करने योग्य है, वह परमेश्वर ही सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। यानी यहाँ मित्र शब्द परमेश्वर के लिए ही है। इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि हम पीछे समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से हमारा और जो हमारा विरोध कर रहे हैं जो आचार्य, उनका एक समाचार पत्रों में आपस में जो है लेख प्रतिलेख चले थे, तो उन्होंने इस बात को उलझाने के लिए लिखा था कि 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में परमात्मा नहीं लिखा है, मित्र लिखा है। तो वो तो क्योंकि जो इंसान जिसका ज्ञान खत्म हो जाता है वो फिर बकवादों पर आ जाते हैं, वो सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पोल खुल जाती है और वो अपने आप को बड़े सुपीरियर मान रहे थे। तुम्हारे जैसा ज्ञान नहीं, महर्षि दानंद जैसा विद्वान नहीं, और मैं को महर्षि दानंद जैसा तो अज्ञानी कोई मैंने आज तक किसी भी को देखा ही नहीं। इतने महापुरुषों के लेख पढ़े, किसी ने कुछ तो थोड़ी बहुत बात लवा ला रखी है। इनका तो सारी छुरी गलत। समाज सुधार पढ़ ले तो रोना आ जावे इंसान को, और उनके विचारों को कोई स्वीकार कर लेता आग लग जाए पूरे समाज में। अब यहाँ देखिएगा, ये वेद की स्टेटमेंट से और स्वामी दानंद जी की स्टेटमेंट को दास केवल तुलना कर रहा है। एक ओरिजिनल नोट से डुप्लीकेट नोट की तुलना कर रहा है, नथिंग एल्स। इसको कोई निंदा कहता है तो वो निंदा की परिभाषा से अपरिचित है। यहां देखना, यही 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, यहां से अनुवाद शुरू होता है स्वामी दानंद जी द्वारा किया। हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप देव कर्तस्य, दान देने वाले के, एन से शब्द भी देखना, एन से माने अपराध, अवैजनम का अर्थ है विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्य के किए हुए,
एन से माने अपराध यानी पाप के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। ओहो। और पितृकृत से पिता के किए हुए, एन से माने अपराध ही पढ़ो, यहाँ पर इन्होंने विरोध आचरण लिखा, यहाँ पर अपराध ही पढ़ो, अपराध यानी पाप के। अवजनम माने विनाश करने वाले हो, अच्छे प्रकार हरने वाले हो, एक ही बात है। और आत्म कृत से अपने किए हुए, एन से माने पाप के, अवजनम माने दूर करने वाले या नाश करने वाले, असी माने हो। एन से अधर्म के, अधर्म अर्थात घोर पाप के भी अवजनम माने नाश करने हारे हो। हे भगवान, अब देखो विद्वान जानता हुआ मैं यत जो कुछ भी धर्म आचरण यानी धर्म, एन माने पाप होता है, एनस एन, पाप कर किया करता हूं वा करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं वा करूं, उस सब के, एन से माने पाप के, दुष्ट आचरण नहीं, पाप के हरने दूर करने वाले अर्थात नाश करने वाले हो। ओए होए भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, वस्तु मिली ठोर की ठोर, मिट गई मन पापी की दौड़। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541, 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।